Exercise 10.2, question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D, are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. तो ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है, तो ये दे रखा है, ये एक पॉइंट, आई थिंक ये D पॉइंट है, दिस इज हाँ पॉइंट D, दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा फिगर गिवन था और ये दे रखा है कि CD इज 6 एंड BD इज 8 और हमें फाइंड करना है इस ट्राइंगल के साइड्स। तो सबसे पहले जो दिख रहा है वो कर लेते हैं। हमें ये दिख रहा है कि C पॉइंट से दो टेंजेंट्स ओरिजिनेट हो रही हैं। तो पहले ये D है इसका नाम, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को लेट्स से E बोल देते हैं और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को F बोल देते हैं। तो हमें पता है कि टेंजेंट्स जो एक्सटर्नल पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं वो इक्वल होती हैं किसी एक सर्कल पे। तो अगर CD 6 है तो CF भी हमारा 6 ही होगा। इसी लॉजिक से BD अगर 8 है तो BE विल ऑल्सो बी 8। सेकंड थ्योरम जो है हमारा सर्कल्स में, और AF और AE भी इक्वल होंगे, इनको x मान लेते हैं। अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी भी लेंथ x ही है। ऑलराइट, अब ये थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बट इसको समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये फर्स्ट थ्योरम भी यूज़ करेंगे। फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से रेडियस जो होती है इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दो और पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, उनको भी ज्वाइन कर देते हैं रेडियस से, ये मतलब सेंटर से, और ये। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री है। अब इसकी अप्रोच क्वेश्चन की सॉल्व करने की कुछ ऐसी रहेगी कि आपको इस ट्राइंगल ABC को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब आप ज्वाइन करोगे AO को भी और OC को भी और OB को भी। ठीक है, अब आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, बट आपका काम जो है ये 3 छोटे ट्राइंगल्स बना देंगे। कौन से ट्राइंगल्स? एक मैं बात कर रहा हूँ OAC की, एक बात कर रहा हूँ OCB की, और एक बात कर रहा हूँ OBA की या OAB की। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो ये लेवल किए थे कि टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो वो लिख देते हैं इसको। ओके, CF ये हमारे को अननोन था, तो ये हमने निकाला था CD के इक्वल इज इक्वल्स टू 6। इसी तरीके से हमने BE जो हमारा अननोन था उसको लिया था इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू 8। ये सेंटीमीटर है सब कुछ। ठीक है, और AF इज इक्वल्स टू AE, ये हमने अज्यूम किया था x के इक्वल। और इन तीनों का ही रीजन कॉमन है, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। एक तो काम हमने ये कर लिया। दूसरा हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन कर लिया, वो शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सीधे अब आते हैं। लेट्स कंसिडर, एक ट्राइंगल में ढंग से समझाता हूँ आपको, बाकी सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। अगर मैं ट्राइंगल OCB का एरिया निकालना चाहता हूँ तो ट्राइंगल OCB का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट होगी इसकी। ठीक है, और पहले इसको परपेंडिकुलर प्रूव कर देते हैं। ये जो हमने यूज़ किया है OD इज परपेंडिकुलर टू BC, और दूसरा क्या है OE इज परपेंडिकुलर टू AB, एंड OF इज परपेंडिकुलर टू AC। और इन तीनों का ही सेम रीजन है, रेडियस, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम, इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। अब जो मैं काम करना चाह रहा हूँ
मैं आ रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी, पहले ये निकाल लेता हूँ, विल बी हाफ इंटू बेस जो कि कितना है बी सी, विच इज 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना होता है 14 इंटू हाइट विच इज ओ डी, ओ डी रेडियस दे रखा होगा, आई थिंक रेडियस 4 है, ठीक है, ये भी चाहें तो आप लेबल कर लीजिए, ये 4 है रेडियस, ये तीनों ही रेडियस है, इंटू 4, 2 1 2 2 7 14, तो आएगा 7 इंटू 4 विच इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ओ सी बी निकाला मैंने, अब मैं निकाल रहा हूँ ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी विल बी हाफ इंटू बेस, अगर ये ए बी बेस है विच इज 8 प्लस एक्स और हाइट 4, तो हाफ इंटू 8 प्लस एक्स बेस इंटू हाइट विच इज 4, तो हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो आएगा 2 टाइम्स 8 प्लस एक्स विच इज 2 8 16 प्लस 2 एक्स आर एक्स, 16 प्लस 2 एक्स, सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी एंड में देखेंगे। और इसी तरह मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी विल बी हाफ इंटू बेस, बेस में ले रहा हूँ इसमें ए सी को, तो ए सी कितना है x प्लस 6 या 6 प्लस एक्स कुछ भी लिख सकते हो आप, इंटू हाइट अगेन 4, तो ये फिर 2 1 2 2 2 4, 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू 6 इज 12, ये आ गया। अब इसको मार्क करिए 1, इसको मार्क करिए 2 और इसको मार्क करिए 3, ठीक है। मैं पहले तो ये फिगर को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ मैं, ये काम आएगा काफ़ी हमारे, क्योंकि फिगर को देख देख के हम पूरा काम करते हैं ज्योमेट्री में। 1 सेकेंड, यही होता है कॉपी, आई थिंक यही होता है ना। ओके हाँ, तो ये फिगर तो हो गया कॉपी, गुड। तो और ये इक्वेशन 1 2 और 3 को भी मैं ले रहा हूँ, तो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, ये भी काम आएगा हमारे। कॉपी, ओके, या दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 को, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए होगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी लिया है मैंने, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए लिया है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी लिया है, इन तीनों के एरिया को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी, अगर मैं इसके एल एच एस को ऐड करता हूँ, आई गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और वो किसके इक्वल आएगा, इसके एल एच एस के इक्वल, विच इज 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 12, दिस प्लस दिस, जो कि कितना आ रहा है 28 प्लस 16 इज 28 38 48 48 माइनस 44, 44 प्लस 12 इज 56 एंड 2x प्लस 2x इज 4x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 56। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो हमने किया है 1 2 3 बोल दिया है, तो इसको 4th इक्वेशन नोट करके छोड़ दीजिए। अब आप क्या करोगे, अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा, तो एक बार आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाला, ये अंदर के 3 छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के और इनको ऐड करके, अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालो यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, ठीक है, यूजिंग लेंथ्स ऑफ द साइड्स। तो इस बार वो कर लेते हैं, लेट मी यूज अनदर कलर पेन। तो हेरोन्स फार्मूला के मुताबिक सेमी पेरीमीटर होएगा सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, जिसे हम बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, ये साइड कितनी है, चलो ए बी से स्टार्ट करते हैं, ए बी x प्लस 8 प्लस बी सी
8 plus 6 which is 14 plus CA which is 6 plus X अपॉन 2. पेरीमीटर का हाफ इज सेमी पेरीमीटर. ये कितना हो रहा है? x प्लस x इज 2x, 14 प्लस 6 इज 20 प्लस 8 इज 28 अपॉन 2. 2 कॉमन तो x प्लस 14 अपॉन 2. 2 ने 2 को कैंसिल किया तो इट इज x प्लस 14. ठीक है, सेमी पेरीमीटर आ गई आपकी. हेरोन्स फार्मूला में फिर किसकी ज़रूरत होती है? s माइनस ए की, वेयर a इज वन साइड. तो s माइनस ए भी यही निकाल लेते हैं. x प्लस 14 ये हो गया s माइनस ए. मैं थोड़ा नॉर्मली मैथ्स में हम ऐसे चलते हैं बट अभी ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको एक पेज पे सब कुछ दिख जाए. s माइनस ए फर्स्ट साइड मैं ले लेता हूँ 8 प्लस एक्स. तो 8 प्लस एक्स तो ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 8 माइनस एक्स. तो ये कितना हो जाएगा? x और माइनस एक्स गया, 14 माइनस 8 इज 6. s माइनस बी विच इज x प्लस 14. दूसरी साइड में ले लेता हूँ बी सी विच इज 14 माइनस 14. तो हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 14. 14 और माइनस 14 गए तो ये बचेगा x. और s माइनस सी तो ये होता है s है x प्लस 14, c तीसरी साइड c है विच इज x प्लस 6 या 6 प्लस x, कुछ भी बोल सकते हैं आप. x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6. ब्रैकेट खोला, x और माइनस एक्स कैंसिल, 14 माइनस 6 इज 8. अब हम अप्लाई करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC of any triangle according to Heron's formula is under root s minus a, s minus b, s minus c. अब ये वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वैल्यूज देख लेते कितनी है. s कितना है? x प्लस 40 तो ये 6x और 8. s is x plus 14, s minus a is 6, s minus b is x, s minus c is 8. तो फिर चेक कर लो, s is x plus 14, 6x और 8, x plus 14, 6x और 8. ये था s minus a, s minus b, s minus c, 6x और 8. वैल्यूज डालिए बस. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू दिस थोड़ा सा खोल लेते हैं. ये देखो, ये चलिए यहीं करता हूँ. 6 क्या होता है? 2 इंटू 3. ये तो बाहर कुछ नहीं आ रहा. ये होता है 4 इंटू 2. चलिए एक बार पूरा ही लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन आएगा. 1 सेकेंड. तो मैं x और x प्लस 14 को साथ लिख लेता हूँ. x इंटू एक्स प्लस 14. 6 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 3. 8 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 4 या 2 इंटू 2 इंटू 2 ही लिख लेते हैं. पूरा प्राइम में हो गया. 8 is 2 to the 4, 4 to the 8, 6 is 2 into 3. अब जो पेयर्स में बाहर निकाल लो, ये 2 2 तो एक 2 बाहर आया, ये 2 2 एक और 2 बाहर आ गया. तो अंदर हमारे पास रह गया 3. ये x प्लस 14 which is 4 under root 3x x प्लस 14. ठीक है, ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया है ना. इसको 5th इक्वेशन मान रहे हैं. अब आप देखो 4th इक्वेशन क्या था? ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाला था और ये आपने यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाला है. ये हेरोन्स फार्मूला से निकाला है, वहाँ पे 3 अंदर के इंटरनल ट्राइंगल्स के एडिशन से निकाला था. तो अब आप कर लीजिए कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5. आप देखिए 4 भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है और 5 भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है. तो 4th के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का 4x प्लस 56. तो यहाँ से 4x प्लस 56 विल बी इक्वल टू 4 अंडर रूट 3x टाइम्स x प्लस 14. 4 और 5 में RHS को इक्वेट कर दिया. 4 कॉमन ले लो, रिड्यूस हो जाएगा. 4x प्लस 14
इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14। ये 4 इधर आएगा तो अपॉन में आएगा, तो 4 और 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू अंडर रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं ताकि ये रूट से फ्री हो जाएंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स I'll get LHS में हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे रूट हट जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 14। अब ये x प्लस 14 नीचे आएगा तो ये इसको एक को ख़त्म कर देगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से लूँ यहीं से ले लूँ x प्लस 14। देखिए ये पूरा ब्रैकेट नीचे आएगा तो ये स्क्वायर है यानी x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, तो ये एक x प्लस 14 एक x प्लस 14 को काट देगा, और बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 3x। 14 यहीं छोड़ देते हैं, x को उधर ले जाते हैं, 3x माइनस एक्स, 14 इज इक्वल्स टू 2x, 3x माइनस एक्स इज 2x, तो 14 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x, 2 1 2 2 7 14। तो x ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था साइड्स निकालने के लिए। अब देखिए हमारा जो ट्राइंगल था ये था, x आ गया तो हम AC निकाल सकते हैं 6 प्लस एक्स, और x आ गया तो हम निकाल सकते हैं AB विच इज 8 प्लस एक्स, और BC तो हमारे पास है ही। तो AB इज 8 प्लस एक्स, AC इज 6 प्लस एक्स, तो ये तीनों साइड से गिने। लेट मी यूज अनदर रूल, AB नीचे लिखता हूँ, यहाँ से हमें मालूम पड़ा AB 8 प्लस एक्स, AB तो आ गई 8 प्लस 7, तो ये हो गए 15 सेंटीमीटर AB। AC देख लीजिए एक बार फिगर में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। AB इज 8 प्लस एक्स, AC इज 6 प्लस एक्स या x प्लस 6 प्लस एक्स विच इज 6 प्लस 7, AC आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। और तीसरी साइड जो थी AB वो तो गिवन ही थी, AB नहीं BC, सॉरी BC वो 6 प्लस 8 गिवन थी विच इज 14 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड है हमने निकाल लिए इस ट्रायंगल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सी यू लेटर, बाय नाउ।